रियल वॉर स्टोरीज और उनके रियल लाइफ हीरोज के बारे में सब जानना चाहते हैं, खास करके तब जब वो एक फिल्म बनकर बड़े पर्दे पर दिखाई जाती है तो देशभक्ति का जज्बा अपने आप हम सबके अंदर भर जाता है। और ऐसी ही एक बायोग्राफिकल वॉर फिल्म शेरशाह जल्द ही रिलीज होने वाली है। हम सब उसे जल्द ही पर्दे पर देखेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी और शूट के पहले की कहानी हमें बताने के लिए इसकी कमाल की एंसेंबल कास्ट में से 3 एक्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, शतफ, शिव और निकेतन। सो पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much. Thank you. Pleasure. It's a pleasure to be here. ओके, बट जैसे मैंने कहा कि जब वॉर फिल्म्स हम देखते हैं पर्दे पर तो एक देशभक्ति का जज्बा अलग ही भर जाता है। आप लोगों ने तो काम किया है उस फिल्म में, तो मैं आप तीनों से इंडिविजुअली जानना चाहती हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड हाउ पेट्रियोटिक डिड यू फील ऑल दिस व्हाइल? Awesome experience, एक ऑनर, एक प्राइड। जब आप वो यूनिफॉर्म पहनते हो उसका मजा जो है आई डोंट थिंक कोई और किरदार निभाने में मजा वैसा आता है। वो जब फुल यूनिफॉर्म में जब आप आते हो एंड इट गोज एक्शन, आई थिंक वो जो अंदर का जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो बहुत 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 तगड़ा होता है। इट्स अ क्रेजी ट्रिप फॉर मी एट लीस्ट। आई एम श्योर। व्हाट अबाउट यू निकेतन एंड शिव? मुझे ऐसा लगता है कि हम नॉर्मल सिविलियंस जो होते हैं, जैसे आपने कहा कि अमूमन हम हिंदुस्तानी देशभक्त होते हैं, लेकिन एक अपनी आम जिंदगी में इतना फंस जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो जज्बा जो है बैक बर्नर पर चला जाता है। लेकिन जब एक ऐसी फिल्म हमारे सामने आती है, जब आप सेट पर जाते हैं, रियल गन्स, यू गेट टू सी रियल बोफोर्स गन्स ओवर देयर। हमारे साथ जो है आर्मी ने बहुत हमारी सहायता की, बहुत हमारी मदद की, और उनका साथ जो है बहुत कीमती था हमारे लिए। हमारे साथ रियल आर्मी मैन वो पार्ट ऑफ अस ऑफ आवर यूनिट, तो जब उनको देखते थे और जब हमारी यूनिफॉर्म बिल्कुल उनकी तरह होती थी, एक सिविलियन होने के बाद भी एक थोड़ा सा अलग सा जज्बा मन में होता था। फिर हम अपना टैग देखते कि इतने बड़े आदमी का जो किरदार हम निभा रहे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑनर जिसे कहते हैं अपने देश के प्रति, बहुत बढ़ जाता है। तो आई थिंक ऐसी फिल्में आई थिंक बनाने का मतलब और मकसद ही ये होता है कि हर इंसान के अंदर जो, जैसे आपने कहा, वो जज्बा जो एक बार फिर उसको उजागर किया जाए और लोगों को ये महसूस कराया जाए कि आप कितने महान देश का एक हिस्सा हैं और आपके देश में ऐसी महान महान कहानियां हैं जो आपको, यू शुड फील प्राउड टू बी एन इंडियन नो मैटर वेयर यू आर। तो आई थिंक दैट वाज द फीलिंग थ्रू आउट जब हम ये फिल्म कर रहे थे। और शिव, आपके अंदर कैसा रहा ये पूरा जज्बा पूरी फिल्म के दौरान? मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था क्योंकि जो किरदार मैं निभा रहा हूँ वो इस वक्त ही इज वेरी मच अलाइव एंड डूइंग वेरी वेल। इस वक्त वो कर्नल हैं एंड पहले जब मैंने इस कैरेक्टर को मैं अप्रोच कर रहा था, मैं इसको एक टिपिकल एक्टर की नजरिए से अप्रोच कर रहा था कि मैं उनके मैनरिज्म्स ऑब्जर्व कर रहा था, उनसे बातें कर रहा था, ट्राइंग टू, जैसे होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको स्टडी करके फिर आप उसको पोर्ट्रे करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चीज हुई इस फिल्म के दौरान कि आई थिंक एट सम पॉइंट मैं भूल गया कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। आई थिंक इन अ सेंस कि मैं इतना मतलब इन्वॉल्व हो गया इस फिल्म में, एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाने में कि इस फिल्म को मैंने एक टिपिकल एक्टर की तरह अप्रोच कर ही नहीं पाया, क्योंकि ऐसे पेट्रियोटिक तो नहीं, ऐसे डेंजरस काइंड ऑफ सिचुएशंस दर्शाए गए इस फिल्म के दौरान, ऐसे हेयर रेजिंग एंड प्राउड मोमेंट्स इस फिल्म में शूट किए गए हैं कि एट सम पॉइंट आई जस्ट फॉरगॉट कि हम यहाँ पे एक्टिंग करने आए हैं। मैं इतना मतलब इन्वॉल्व हो गया दैट आई फेल्ट, आई थिंक इस फिल्म के समाप्त होने तक आई थिंक आई एम एन इवन बिगर देशभक्त देन आई वाज फिल्म के शुरू होने से पहले, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स समथिंग very to be very proud of. I think all of us should be very very proud of our country, but I think sometimes ये reminders बहुत जरूरी होते हैं। करेक्ट। जैसे कि ये एक रिमाइंडर हमारे यूनिट के लिए है, 200-250 लोगों के लिए, कि कैसे हमारे वीर जवानों ने मतलब लड़ के, मेहनत करके, परिश्रम करके आज हमें ये सुरक्षित जिंदगी दी है। तो शायद एक ख्वाहिश है कहीं ना कहीं ये फिल्म को देखने के बाद हमारा जो ये देश है, हमारी जो ये नई जनरेशन है, शायद उन्हें एक रिमाइंडर मिले कि व्हाट पीपल गो थ्रू
so that you are able to live a calm and peaceful life. करेक्ट एंड ऑल्सो इस तरह की फिल्म्स एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर इस चीज का भी होती है कि हमें हमारी आजादी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जान बिल्कुल हथेली पे लेके चल रहे हैं. बट दिस इज अ काइंड ऑफ फिल्म जो फैक्ट पे बेस्ड है, फिक्शन नहीं है. सो एज एक्टर्स आप लोग जनरली बहुत सारे किरदार प्ले करते हैं जहां आप अपने टिप्स उसमें डालते हैं, अपनी लर्निंग डालते हैं अपने कैरेक्टर ग्राफ को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए. बट यहाँ क्योंकि आप ऐसे लोगों का किरदार प्ले कर रहे थे who have been real people who have been in that zone, so कितनी शतफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रही और कितना आपने अपने कैरेक्टर के बारे में एक्चुअल रिसर्च करी? बहुत. ये तो पहली बात ये कि ऐसे ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, ये लेजेंडरी कैरेक्टर्स है. करेक्ट लेजेंडरी कैरेक्टर्स है. तो जब लेजेंडरी कैरेक्टर्स का पोर्ट्रे करना पड़ता है, पहली बात तो ये आसान नहीं है. इट्स नॉट अ इजी जॉब. बट इस क्षेत्र में क्या हुआ कि विष्णु, हमारे डायरेक्टर विष्णुवर्धन सर बहुत क्लियर थे कि उन्हें क्या चाहिए था. ऑफ कोर्स हम होमवर्क तो करते हैं, हर काम के लिए होमवर्क करते हैं, अपना प्रेपरेशन करते हैं. इसमें भी किया. मोर देन एनीथिंग एल्स हमें ये हमारी ड्यूटी थी कि उस इमोशन को समझो, उस देशभक्ति को समझो, उस इमोशन के साथ खेलो और लेट इट जस्ट कम आउट. तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट things that you do in the film because you are representing legends in this film. Correct. So it is not easy, minute details, but ये हमारे पास दिया गया था कि भैया आप ये इमोशन ले आओ, ये फिजिकलिटी ले आओ, ये मेंटालिटी ले आओ, बट आप रहो. तो एक तरफ से वो एक मजा आता है कि इट्स अ गुड मिक्स, इट्स अ गुड मिक्स यू ब्रिंग टू द टेबल. तो वही है, इट्स व्हेन यू प्ले लेजेंडरी कैरेक्टर्स लाइक दिस, प्रेशर बहुत रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है. और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है ना कि यू हैव टू परफॉर्म अंडर इमेंस ऑनेस्टी, विद इमेंस ऑनेस्टी. तो वेरी हैप्पी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला ऐसे किरदारों को पोर्ट्रे करने का. एंड एवरीवन, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी बोल लीजिए, लेकिन टू बी पोर्ट्रेइंग एन आर्मी ऑफिसर, टू बी पोर्ट्रेइंग समवन फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, उसका अलग ही मजा है. रियल कैरेक्टर्स, लेजेंड्स, तो गूज बम्स मिलते हैं बहुत. आई मीन इवन व्हेन वी टॉक अबाउट इट राइट नाउ, ऐसा लगता है कि wow man, you've just lived another life. So, and not another life but another legendary life. Correct, so बस अब उसके बाद देखते क्या होता है. किया हमने कोशिश, हम सब ने कोशिश किया है अपने विष्णु सर के डायरेक्शन में, उनके गाइडेंस से, कीपिंग इन माइंड द कैरेक्टर्स दैट we were asked to play. So yeah, अब देखते क्या होता है, मजा तो आएगा. I'm sure. और जिस तरह से निकितन आप बता रहे थे कि आर्मी के लोग वहां पर कॉन्स्टेंटली थे आप लोगों को गाइड करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे रेप्लिकास जैसे बोफोर्स की जो तोपे थी उनके वहां पे सारी चीजें थी. आई एम श्योर द होल एटमॉस्फेयर मस्ट हैव एक्चुअली फेल्ट कि आप एक कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं, आप खुद एक आर्मी ऑफिसर हैं. बट आई वांट टू नो कि आर्मी कि जो लोग होते हैं उनके एक छोटे से सिपाही से लेके हाई रैंकिंग ऑफिसर तक बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, बहुत ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस वगैरह करने पड़ते हैं. एंड फॉर यू टू इनैक्ट दैट, आप लोगों को कितना ये सब कुछ करना पड़ा टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर? वेल, आई हैव ऑलवेज बीन, मतलब मैं काफी बचपन से काफी सारे स्पोर्ट्स खेलता आया हूँ, तो फॉर मी दैट काइंड ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन हैज ऑलवेज बीन देयर. लेकिन इस किरदार के लिए और हम सभी ने विष्णु और धर्मा ने एक कैंप रखा था जिसमें जो है बॉम्बे में इन्होंने एक पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड पर हमें ड्रिल्स सिखाए, बेसिक मिलिट्री ड्रिल्स, बेसिक फॉर्मेशंस, उनकी चाल, उनकी मूवमेंट, फिर हमें गन्स के साथ कैसे मूव करना है ताकि कोई भी वहां पर ऐसा ना लगे कि कोई भी हमारा जो एक्टर है, जो सोल जो पोर्ट्रे कर रहा है, वो ऑकवर्ड है गन के साथ, या उसको शूट करते समय एक कंफर्ट, whether you're reloading it, whether you're pressing the trigger, whether you're moving with the gun, वो सारा कुछ हमने सीखने की कोशिश की. और वहां भी आर्मी के जवानों को ऑब्जर्व करते थे. जब हम एक्शन सीक्वेंसेस होते थे तो कभी कभार मैं उनसे कहता था कि अगर आपकी फॉर्मेशन हो तो आप कैसे मूव करेंगे, तो उनको बहुत ध्यान से देखकर उसी को एक तरह से इमिटेट करने की कोशिश करता था, क्योंकि हम आशा करते हैं कि बहुत सारे हमारे आर्मी के लोग भी ये फिल्म देखेंगे, तो आई होप कि उन्हें भी एक सेंस ऑफ प्राइड हो कि ये लड़के जो नॉन आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, इन्होंने दे आर मेकिंग इट बिलीवेबल.
तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे ऊपर, क्योंकि केवल यूनिफॉर्म पहनना और वो नहीं है, लेकिन जैसे शताफ ने कहा, हम रियल लाइफ कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं। इनमें से कुछ जीवित हैं, कुछ जीवित नहीं है, लेकिन उनका परिवार है यहाँ पर, तो वो देखेंगे इस फिल्म को, तो उनके उनके प्रति हमारा ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य था कि हम उस चीज को बहुत शिद्दत से करें। तो थ्रू आउट द फिल्म ये भावना हमारे मन में हमेशा थी कि चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, मूवमेंट हो, जैसा आपने कहा सेंस ऑफ डिसिप्लिन, यू नो द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, तो हमारा पूरा ध्यान उस पर होता था। हमारे साथ साथ हमारे डायरेक्टर का जो है बहुत, जैसे कहते हैं ना, चील की नजर होती थी। अगर हमारा slightest body language would be off, we would be corrected immediately and go for a next take, and it would be corrected कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। So that was a great help to us, क्योंकि बहुत चीजें हमें उसके बारे में जानकारी नहीं थी बिल्कुल। Correct. So ये ओवरऑल जो सिस्टम था, आई थिंक बहुत ब्यूटिफुली एक अमेलगमेशन उसका हुआ, जिसे कहते हैं। So I think it was lovely that way. ओके, एंड आई थिंक रिसर्च पार्ट हो गया, या आप लोगों की खुद की एक जो उसके प्रति जो सेंसिबिलिटी है वो तो है ही, बट ऑल्सो शूटिंग एट दैट प्लेस जहां पर ऑब्वियसली एक्लेमेटाइजेशन में टाइम लगता है, एंड और भी बहुत सारे वेदर रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं। शिव, उस सब को कैसे आप लोगों ने कोप किया? निकेतन सिंह हमारे जो डायरेक्टर हैं, उनका एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर हम इस फिल्म का हिस्सा, अगर हमने करीबन 60-65 दिन इसमें शूटिंग करी है, उसके पहले जैसे कि हमने एक ट्रेनिंग कैंप रखा था जहां पे हमने फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन्स ट्रेनिंग, सारा कुछ किया। बट ट्रस्ट मी, मुंबई में कुछ भी किसी भी प्रकार की फिजिकल ट्रेनिंग इज नथिंग एज कंपेयर्ड टू, इट डजंट प्रिपेयर यू फॉर Kargil, because when you go there, then it really hits you on your face, because वहां पे अगर आप 20 मीटर या 30 मीटर भी 12,000-13,000 फुट की ऊंचाई पे भागते हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतनी तकलीफ होती है। बट दैट इज समथिंग वी हैड टू लर्न। आई थिंक अ लॉट ऑफ द बॉयज हैड टू अंडरस्टैंड कि हम तो यहाँ पे चलिए एक शॉर्ट कट हो जाता है तो हमें फिर एक टेक फिर से मिल जाती है, लेकिन वहां पे असल जंग में ऐसा कोई देयर इज नो शॉट, देयर इज नो टेक। सो वी हैड दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ। मेरे एक रेडियो ऑपरेटर थे जो असल में आर्मी के रेडियो ऑपरेटर हैं, उनका नाम था रविंदर। ये आई थिंक शूटिंग के पहले 3-4 दिन में था, हम लोग करीबन 12,000 फुट की ऊंचाई पे भाग रहे थे ऊपर एक 40 डिग्री इंक्लाइन पे, एंड जिस स्पीड में मुझे आना चाहिए था शायद मैं उस स्पीड में आ नहीं पा रहा था ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। माय बॉडी हैड नॉट एक्लिमेटाइज्ड टू इट। रविंदर वाज सो स्वीट, वो बिल्कुल उसने अपना हाथ, बिकॉज रविंदर को मेरे साथ भागना होता है क्योंकि मैं टुकड़ी को लीड कर रहा था, तो रविंदर ने अपना हाथ बिल्कुल मेरे बैकपैक के नीचे रखा और मुझे बोला, पाजी आप भागो, मैं आपके साथ भागता हूँ। एंड लिटरली मतलब एक इतना ब्यूटीफुल, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट कि जब विष्णु ने एक्शन बोला तो मैं ऊपर भागना शुरू कर दिया और रविंदर बिल्कुल मेरे साथ चिपक के उसने अपना हाथ मेरी पीठ पे लगाया और उसने थ्रू आउट द रन ही केप्ट सेइंग भागो बाजी, भागो बाजी, भागो बाजी, एंड ही केप्ट पुशिंग मी अप, एंड बाय द एंड ऑफ इट वो और मैं इतना दूर भाग गए थे कि विष्णु ने कहा भाई बस रिलैक्स, काम डाउन। बट it's such a joy. I'm still in touch with some of these army guys, and I had a great time meeting them. They're such wonderful guys, each and every one of them. And I'm sure. Sorry. Yeah. Yeah, acclimatization was the toughest part. It was not an easy piece of project. This one is very tough. But I say the toughness में ये best निकल आता है. Like जैसे पहले दिन जब मैं पहुंचा and we were shooting the scene, तो the scene was I have to get off the helicopter and walk with Jimmy and Vicky. So पहला दिन I think 13-14 हजार की फीट की हाइट पे थे हम, और मैं उतरा, स्टार्ट किया और चलते चलते डायलॉग नहीं निकल रहे हैं, मुंह से डायलॉग नहीं। एटलीस्ट जिमी एंड दीज बॉयज हैड टू रन। मेरे तो मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि डायलॉग कैसे बोलूं बिकॉज ऑफ द ब्रेथलेसनेस एंड एवरीथिंग। सो विष्णु सेड नहीं, बट यही चाहिए, you have to be breathless while delivering the dialogue. So it was so crazy, and watching these guys, my god, run, fight, fall, get up, hats off to all this entire wonderful team of young boys. Yeah, fantastic. Seriously. And वो जब एक फिल्म बन के हम पर्दे पर देखते हैं तो हमें ऑब्वियसली पता है दैट इट्स नॉट इजी, एंड एक आर्मी ऑफिसर या आर्मी सोल्जर की लाइफ फिर हम और ज्यादा उसको रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों ने तो वो किरदार
या जो लेजेंड्स हैं उनको प्ले किया है, उतने दिन आपके स्केड्यूल में आपने उन कैरेक्टर्स को जिया है, डेफिनेटली आई एम श्योर ये फिल्म और इसकी पूरी शूटिंग आपके दिल के बहुत करीब रही होगी। बट लास्टली जाते जाते व्हाट इज द मैसेज जो हमारे पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स व्यूअर्स को आप इस फिल्म से रिलेटेड देना चाहते हैं, स्टार्टिंग विद यू निकेतन? हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि ये फिल्म, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत ऑनेस्टी से हमने बनाई है, और ये केवल विक्रम बत्रा जी की कहानी नहीं है। हम एक देश को एक मैसेज भी देना चाहते हैं अबाउट लविंग योर कंट्री एंड अबाउट बीइंग पेट्रियोटिक। और आज की तारीख में आई थिंक आवर यूथ, जो हमारा फ्यूचर है इस देश का, दे शुड एजुकेट देमसेल्व्स इन द राइट वे। और जिस भी मिट्टी में आप जन्म लीजिए उसके प्रति आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वफादार हो उसके लिए, और आप एक सही नीयत रखें अपनी मातृभूमि के लिए। तो आई थिंक सबसे बड़ी जीत हमारी यही होगी कि कहीं अगर 10-5 बच्चे जो हैं उनके अंदर ये फीलिंग हमारी फिल्म देखकर जागे और लिंगर करे फॉर व्हाइल, आई थिंक इट विल बी आवर बिगेस्ट विक्ट्री। करेक्ट। व्हाट अबाउट यू शिव, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? आई थिंक जब 1999 की असल जंग जब हुई थी, आई रिमेम्बर मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, तो उस वक्त उतना ये रियलाइज नहीं हुआ कि एक्चुअल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पता था वॉर चल रहा है, बट वहां पे वॉर में जुड़े जिन जिन लोग थे उनके साथ क्या हुआ है, उनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ है, वो कभी चीज समझ में नहीं आई। बिकॉज आई थिंक आपको सिर्फ हेडलाइंस देखने को मिलती हैं, यू डोंट सी द एक्चुअल what has gone behind the headlines to make it happen. Correct. So I think इस फिल्म के जरिए, and I think मुझे एटलीस्ट एक रिमाइंडर मिल गया है कि how grateful I am to our armed forces and how grateful I am to this wonderful nation that I'm a part of. And I think ऐसी फिल्में बननी चाहिए, because यही जो रियल लाइफ हीरोज हैं जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, इनके ऊपर ऐसी फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि these then serve as reminders to the new generation of boys and girls जो अब जिन्हें शायद who were not born, जो जिंदा नहीं थे उस वक्त कारगिल जंग के जरिए के टाइम पे। बट आई थिंक ऐसे रिमाइंडर्स आना जरूरी है, बिकॉज इन्हीं रिमाइंडर्स के जरिए बेशक आपको फिल्म दिखे या किसी के एनेक्डोट सुनने को मिले, दैट इज हाउ आई थिंक व्हिच इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म अमंगस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक दैट्स रिक्वायर्ड। शिव, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जो शिव ने कहा बहुत अच्छी बात कही, मैं बस इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि जैसे शिव ने कहा कि ऐसी फिल्में और बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो रियल हीरोज हैं, जिसे आप हीरो कहते हैं, वो यही लोग हैं जो सेल्फलेसली अपने देश के लिए काम करते हैं। हम तो बस क्या कहते हैं, सर्कस चलाते हैं, वी आर एंटरटेनर्स। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द यूथ चूजेस हु दे लुक अप टू। दे शुड लुक अप टू पीपल लाइक दिस who are genuine heroes, who genuinely do something for the country. We are the simple normal people. आप कोई बैंक में काम करता है, ये हम यहाँ नौकरी करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। So I think it's very important, जैसे शिव कहता है, avoid the headlines, see the real material. This is the real material. आप उस पर ध्यान दीजिए। I feel so. Finally, Shata. I think ये एक तो होता है फिल्में, there are films and then there are films. So this is that kind of a film. I think देखना चाहिए कि जो सैक्रिफाइस हमारे आर्मी, हमारे जवान हमारे लिए करते हैं, वो लोगों को देखना चाहिए। और ये एक रिमाइंडर होना चाहिए कि हम जो आज आराम से बैठे अपने घरों में, हम जो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, हम जो अपने आप को सब खुशी और सेफ महसूस कर रहे हैं, वो किन की वजह से है। जैसे निक ने कहा, These are the real heroes. हम तो बस entertainers है। तो मतलब ये है कि it's a motivational film, it's an emotional thing, it's a sense of pride. It's a sense of pride. I think कि जब audience ये film देखेगी ना, they will feel proud of the Indian Army and our armed forces. Definitely. So that's the thing. Yeah, and I think इसे एक फिल्म ना समझकर इसे एक इंस्पिरेशन समझना, जैसे आप तीनों ने भी कहा, so that the young generation can know who are the heroes they have to look up to, and yes. देशभक्ति हम अपने अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है you need to join the armed forces or these kind of forces देशभक्त बनने के लिए। आप ईमानदारी से जो कर रहे हैं वो भी करें तो देशभक्ति है। So maybe that film teaches that sort of spirit also, and so on that note, I wish you all the best for the success of this film and also for all your future projects, and thank you so much for talking to me. It was a thank pleasure. You so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It's a pleasure talking to you. Thank you. And stay safe,
Yes. and be just be sensible and sensitive at this point. Yeah, Thank same you. to you. Thank you.